total number of wage, total number of wage in which 200% can be divided into 100 equal groups. हाँ जी, कैसे करेंगे जी? टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 200 है। और कितने के ग्रुप बनाने हैं? 2 के। कितने ग्रुप बनाने हैं? 100। तो क्या हो जाएगा जी? 200 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल टू दी पावर 100 डिवाइडेड बाई 100 फैक्टोरियल। यही होगा ना जी? हेलो, यस सर। कोई दिक्कत है जी इसमें? ठीक है। अब देखिए, अगर इसको हमने किस में डिवाइड किया, 100 ग्रुप हमने बनाया, लेकिन 100 ग्रुप को हम अरेंज भी तो कर सकते हैं। अभी हमने ग्रुप बनाया है, उसको अरेंज नहीं किया है। तो अगर अरेंज करेंगे तो फिर क्या होगा? अरेंजमेंट हमें करना पड़ेगा। तो अरेंजमेंट करने के लिए क्या करेंगे? जितना ग्रुप होगा उतने से हम फैक्टोरियल, उतने फैक्टोरियल से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर n ग्रुप होगा तो फैक्टोरियल n से मल्टीप्लाई कर देंगे, r ग्रुप होगा तो फैक्टोरियल r से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसी पे आगे हम लोग पढ़ लेते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। कॉरलरी क्या है कि ग्रुपिंग एंड देन अरेंजमेंट। ग्रुपिंग देन अरेंजमेंट, ठीक है। इफ m plus n plus p different things can be divided into 3 groups and can be distributed to 3 persons, then required way m plus n plus p factorial upon factorial n into factorial n into factorial p into factorial 3। बात समझ में आएगी? अगर हम इसके 3 पर्सन में को में अरेंज करेंगे तो क्या होगा? फैक्टोरियल 3 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइड हो जाएगा। ठीक है जी। पहले m प्लस n प्लस p को हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3 पर्सन में अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो फैक्टोरियल 3 तो हमें क्या करना पड़ेगा? अरेंज करना पड़ेगा। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। सर करना है 1 मिनट पीछे। हाँ जी, आ जाओ। सर हो गया। हाँ जी, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज by which
by which 30 jawans can be divided into three groups of 12, 10 and 8 and send to three different border. Three different borders. Try this जी. आज किसका बर्थडे है जी? हेलो, आज किसका बर्थडे किसी को पता है? शहीद भगत सिंह। शहीद भगत सिंह जी, इनकलाब जिंदाबाद। यस सर, इनकलाब जिंदाबाद। हाँ, ये कैसे करेंगे? फाइंड द नंबर ऑफ वेज by which 30 jawans can be divided into three groups 12, 10 and 8 and send to three different borders. सर हो गया। हो गया जी। क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 30 अपॉन फैक्टोरियल 12 इंटू फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 8। ये तो हमने ग्रुप बनाया। अब इस ग्रुप को हमने क्या किया? फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाइड किया, अरेंज कर दिया। ठीक है जी। पहले हमने ग्रुप बनाया, फिर इस ग्रुप को हमने क्या किया? अरेंज कर दिया। कोई दिक्कत है जी? हेलो, कोई दिक्कत है इसमें? अगर इसी में एक हम क्वेश्चन ऐड करते हैं कि if groups are equal in size, if groups are equal in size, सर अगर मान लो 4 टीम्स 4 ग्रुप्स में होता है, फिर इंटू 4 फैक्टोरियल होता है। हाँ जी। देखिए, बात में ये कहना है कि 3 ग्रुप हमने बना दिया। एक ग्रुप ए है, ये ग्रुप बी है, ये ग्रुप सी है, लेकिन इनको 3 जगह पे भेजना है। तो ए बी सी को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे जाएंगे? 3 जगह पे अरेंज करने का, तीनों पे एक रो में बैठाने का तरीका। बात समझ में आई पदम? तो क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। ये क्या है? ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, सी ग्रुप है। तो ए बी सी, और हमें बैठाना कहाँ है? 3 जगह पे। क्योंकि ये मान लीजिए कि फरीदकोट है, ये कोटकपुरा का बॉर्डर है और एक मानसा का बॉर्डर है। तो अगर यहाँ पे इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 3 वे से। इसको कितने से कर सकते हैं? 2 से। इसको 1। तो क्या हो गया? फैक्टोरियल 3। बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। अब ये बोला जा रहा है कि अगर हम इक्वल साइज होते तीनों ग्रुप, ये तो डिफरेंट है ना, 12, 10 और 8 है। अब बोला जा रहा है कि इफ ग्रुप्स आर इक्वल इन साइज, तो हम फिर कैसे करेंगे? तो पहले ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, तो ग्रुप बनाएंगे तो क्या होगा? फैक्टोरियल 30 10-10 का ग्रुप बनेगा। तो फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 10। लेकिन ग्रुप जब इक्वल साइज रहते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं जी? मल्टीप्लाइड कर देते हैं, डिवाइड करते हैं ना। जितना ग्रुप इक्वल साइज होता है, फैक्टोरियल 3 से हम डिवाइड कर दिए। ये ग्रुप बन गया। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा? फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई करके हमें अरेंज करना पड़ेगा, तब जाके हमारा टोटल नंबर ऑफ वेज बनेगा। बात समझ में आई? तो ये कितने के ग्रुप बनेंगे? 10-10 के ग्रुप बनेंगे। 3 इक्वल ग्रुप्स बनेंगे तो
तो क्या होगा, फैक्टोरियल 10 का पावर 3 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3। समझ में बात आई कि नहीं? हेलो, ये बता रहा है सेंड टू डिफरेंट बॉर्डर्स। और ये होगा मैक्स ग्रुप 3 इक्वल साइज ग्रुप। हाँ जी, समझ में बात आई? इसमें किसी को प्रॉब्लम है? हेलो, नहीं सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जी। इन हाउ मेनी वेज 6 डिफरेंट बुक्स, इन हाउ मेनी वेज 6 डिफरेंट बुक्स, सर एक बार पिछला पेज कर दो, वो 8 डिस्कनेक्ट मिनट। हो गया था। हाँ जी, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। हाउ मेनी वेज 6 डिफरेंट बुक्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, can be distributed between 4 persons, 4 persons, so that each person gets at least one book, so that each person gets at least one book, at least one book। ठीक है जी, देखिए जी नेक्स्ट पेज। सर नीचे इंटू 3 फैक्टोरियल क्यों किया? हाँ जी, ये साइज आपके क्या है, इक्वल है ना? ये दो इक्वल साइज बन रहे हैं। यस सर। तो इक्वल साइज जब भी बनेंगे तो जितने इक्वल साइज होंगे उतने से हम उसमें क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि काउंटिंग हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाती है। तो उसको हम क्या सर करते हैं, अगर मान लो पावर 5 होती फिर नीचे इंटू 5 फैक्टोरियल आ हाँ जाता। जी, फैक्टोरियल 5 से डिवाइड करते हैं। ओके सर। हाँ जी, आइए इधर इस क्वेश्चन में कि इन हाउ मेनी वेज 6 different books can be distributed between 4 persons, so that each person gets at least one book। 6 बुक्स है, इसको हमें 4 पर्सन में डिवाइड करना है, और कंडीशन ये भी है कि हर एक व्यक्ति को कम से कम एक बुक मिलनी चाहिए। हाजी रवि, अरमान, सर कर रहे हैं। मुस्कान, खुशी। यस सर। हाँ जी, कोई काम नहीं हो रहा है, कोई आउटपुट नहीं दिख रहा है। सर पहले ऐसा करना पड़ेगा कि 1 के 4 फिर 1 को 2 दे दें। हाँ 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 जी, हाँ जी, ये करना पड़ेगा आपको, केसेज बनाने पड़ेंगे। हाँ जी, खुशी, सोनाली, शिवम, तरसान, ऋषभ। ऋषभ, आज तो आवाज ही नहीं आई तुम्हारी। यस सर। कहाँ हो? घर। उपस्थिति पता नहीं चल रही है तुम्हारी। सर 4 फैक्टोरियल नहीं यार, 4 फैक्टोरियल नहीं होगा। फिर कितना हो सकता है? फैक्टोरियल की पावर में 3 आ रहा है। क्या?
सर 6 फैक्टोरियल पावर 3। देखो आंसर तो हमने लिखा नहीं है, लेकिन एक्चुअली कैसे बनेगा वो हमें बता देता हूँ। फैक्टोरियल 3 नहीं आएगा, कुछ और आंसर आएगा। नहीं सर, आगे बहुत बड़ा आंसर है, वो तो मैं शुरू हाँ में पूछ हाँ रहा था। हाँ हाँ, वही वही आंसर तो बड़ा बनेगा, और सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे हमारे पास क्या बोल रहा है कि 6 डिफरेंट बुक्स है और 4 पर्सन में डिवाइड करना है, तो हर एक व्यक्ति को एक बुक कम से कम मिलनी चाहिए। तो क्या हो सकता है, केस फर्स्ट देखिए, केस फर्स्ट में क्या हो कि एक बुक को एक पर्सन को एक मिले, दूसरे को एक मिले, तीसरे को एक मिले, और चौथे को 3 बुक मिल जाए। बात समझ में आई? एक केस ये हो सकता है, या ये हो सकता है कि एक को एक मिले, दूसरे को एक मिले, और फिर 2 को 2 मिल जाए। यही कंडीशन हो सकता है ना जी, 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने का। Yes, sir. ठीक है, यही केस बन सकता है। इसके अनुसार हमारा क्या करेंगे, फैक्टोरियल से दो केस भी तो बन सकते हैं। कौन से केस बताइए। हर एक को एक एक मिल गई, फिर 2 बुक रहेगी, वो किसी 2 को दे दी किसी और को। कितने पर्सन में बांटना है? यही बनेगा। नहीं, हमें तो बांटना तो 4 ही में है। अब तुम बोल रहे कि 2 व्यक्ति और ला देंगे। वो केस 2 ही हो गया सर। हाँ जी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 1 का पावर 3 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3। ये बात समझ में आई? हेलो, ये बात समझ में आई जी? अब देखिए, ये तो हमने ग्रुप बना दिया, क्योंकि इसके लिए 1 का पावर 3 था, इसलिए फैक्टोरियल 3 से डिवाइड किया, और एक फैक्टोरियल 3 था। अब इसको हम क्या करेंगे, 4 फैक्टोरियल से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड करेंगे, क्योंकि चारों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो फैक्टोरियल 4 से हम डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, फैक्टोरियल 6 अपॉन क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 1 का पावर 2 इंटू फैक्टोरियल 2 का पावर 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। ऐसा बनेगा जी? हेलो, बात समझ में आई? फैक्टोरियल 2 से 2 बार मल्टीप्लाइड होगा ये नीचे में, क्योंकि इसके लिए 2 फिर इसके लिए 2, और फिर इसको हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल 4 से हम अरेंज भी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ वेज की क्या हो जाएगी, फैक्टोरियल 4 दोनों में है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 1 का पावर 3 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3, प्लस ऐड करेंगे। ऐड क्यों करेंगे कि या का केस है, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। 1 का पावर 2 इंटू फैक्टोरियल 2 का पावर 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4। कोई दिक्कत है जी इसमें किसी को? हेलो, किसी को दिक्कत है इसमें? No, sir. आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर ये क्या था जी, 3rd। ये क्वेश्चन नंबर 4th हो गया। क्वेश्चन नंबर 4th में फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज by which 5 different objects, 5 different objects find different objects given to 3 students, given to 3 students, given to 3 different students।
से 3 की पावर 5। नहीं फिर किसी एक को पांचों के पांचों भी दे सकते हैं मतलब? नहीं, हमें तो तीनों में डिवाइड करना है ना, तीन ही स्टूडेंट को तो देना है। हाँ जी सर, तीनों को देना है, बट ये जरूरी तो नहीं है कि हर एक को कम से कम एक मिलना चाहिए। अच्छा, आप बोलते हो कि एक को 0 दे दे। हाँ तो जी सर, दोनों को। मतलब दोनों को 0 देने कुछ भी हो सकता है, मतलब ऐसे कर सकते हैं, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते। लेकिन सर लिखा तो ना है। हाँ, ये आप कह रहे हो लिखा नहीं है, लिखा होना चाहिए उसको, ये एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, जैसे सर पिछले वाले। आंसर क्या है सर? आंसर लिख दे रहा हूँ, आंसर तो बड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो मैं बता रहा हूँ। हाँ जी, फाइंड द नंबर ऑफ पेज विच 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट गिवन टू 3 स्टूडेंट। आपके मन में ये बात आ रही है ना कि डिफरेंट स्टूडेंट है और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है जी। तो हर स्टूडेंट को कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, 0 नहीं मिलेगा। बात आ रही तो थी फिर ना? लिखा होना चाहिए था। हाँ, वो बात आपकी सही है, लिखा होना चाहिए था। लेकिन अगर वैसा करेंगे तो ऐसे तो बहुत सारे केसेज बन जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे केसेज बनेंगे। और हमने पहले ग्रुप में जब डिवाइड करेंगे तो एक ग्रुप में हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ग्रुप सर की। हाँ जी, सर ये फैक्टोरियल 1 की पावर 3 कैसे आ गई? हाँ कैसे आ गई, क्योंकि हमारे पास एक मिनट, फैक्टोरियल 1 का पावर 2 है जी। वही तो बात है सर। ठीक है, तो जब भी ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम किसी को ना कुछ हम देंगे, 0 नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ग्रुप 0% का ऑब्जेक्ट का तो बनेगा नहीं ना। सर वहां पर सर 3 आएगा, जहाँ सेकंड वाले प्लस वाले में हाँ जी, हाँ जी, 5 के नीचे 3 आएगा या 2 आएगा? यहाँ पे इसके साथ सर, इसके साथ राइट साइड सर। सर 1 की जगह 2 नहीं आना चाहिए, 1 नहीं, फैक्टोरियल की जगह 2। 3, यहाँ पे 2 ही आएगा। 2 आएगा, हाँ जी सर। हाँ, हाँ जी, देखिए अपने पास दो केसेज बनेंगे, 3 डिफरेंट स्टूडेंट है, या तो 1-1 हो जाए 3 में और एक को 3 मिल जाए, या 2 को 2-2 मिले, एक को 1 मिल जाए। इसके अलावा और कोई बात बनेगी जी? हेलो, यही दो केसेज बनेंगे ना? यस सर। ठीक है, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 1 का पावर 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। और अरेंज कितने तरीके से कर देंगे? फैक्टोरियल 3 पे। और यहाँ पे क्या होगा? फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 का पावर 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 3। इन्हीं दोनों को ऐड कर देंगे। हाँ जी, बात समझ में आई कि नहीं? तो सर वैसे हम अच्छा। आंसर यहीं पे छोड़ देंगे कि पूरा सॉल्व करेंगे? नहीं, इतना ही छोड़ देंगे। देखो, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो सॉल्व करें, क्योंकि देखो ये करना भी चाहिए सॉल्व। बिकॉज क्या होता है, जब आप कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो आपको बेसिकली कभी कभी इस फॉर्म में भी आंसर दिया रहता है और कभी कभी एग्जैक्ट वैल्यू भी गिवन रहते हैं, तो आप वो दोनों देख लेंगे, ठीक सर है? इसका और कोई मेथड नहीं है करने, क्या? इस क्वेश्चन को करने का और कोई मेथड नहीं है? देखिए, और कोई मेथड इसलिए नहीं है कि हम ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है, कि 5 थिंग है उसको 3 लोगों में बांटना है,
तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक को एक मिले, दूसरे को एक मिले, तीसरे को 3 मिल जाए, या एक को 2 मिले, एक को 2 मिले, एक को 1 मिल जाए। तो उसी को क्या किया, 5 चीज को हमने 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और फिर अरेंज कर दिया। ठीक है जी, वही सिंपल सी लॉजिक है जो कि अब देख, पहले क्या था कि जैसे 1 इस पहले क्या था कि लेटर्स को हम अरेंज कर, हर जगह पे लेटर ही हम अरेंज नहीं ना करेंगे अनिकेत। तो हम एक ग्रुप बनाते थे, वैसे 5 में से 3 लोगों को ले लेते थे ऐसे करके। ये चाहते हो करने वाले क्वेश्चन? तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हमें मिलेंगे। एक क्वेश्चन करें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज in how many ways 8 different computer can be distributed into 5 institutions. So that each institute get at least one computer. So that each institute gets at least one computer. वन कंप्यूटर। हाँ जी, कैसे सॉल्व करेंगे जी? हेलो सर पहले एक एक 3 में 4, लास्ट वाले में 4 करके फिर घटाते जाएंगे। कितने केसेज बनेंगे? वो तो देखना पड़ेगा सर। हाँ जी, इन हाउ मेनी वेज 8 डिफरेंट कंप्यूटर्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 5 इंस्टीट्यूशन सो दैट ईच गेट एट लीस्ट 1। तो पहला केस क्या बनेगा, 1 1 1 और 5 है, तो 1 को कितना मिल जाएगा, 1 और दूसरे को 4। ऐसा हो सकता है ना ये केस? 3 केसेस बनेंगे सर। हाँ जी, तो 1 1 कर दिया, 1 को 4 कर दिया। और क्या कर सकते हैं, 1 1 और 2 को 2 2 कर दिया। ऐसा एक केस बन सकता है जी। यस सर। और केस क्या बन सकता है कि 1 3 3 1। और कोई केसेज बन सकता है, देखिए तो। सर ये तो चारों में कर दिया, 5 में करना है सर। अच्छा हो, सॉरी। सर 3 की जगह 2 कर दो और एक 1 और ऐड कर दो। हाँ जी हाँ जी, 2 और फिर 1। और कोई केसेज बन सकता है जी? नो सर। तो नो अब सर। 8 कंप्यूटर हैं, तो 8 कंप्यूटर को हमने कितने में डिवाइड किया, 5 लोगों में। तो 1 का पावर 4 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 5 से हम अरेंज कर देंगे। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 1 का पावर 2 एंड 2 का पावर 3 फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 5 से हम मल्टीप्लाइड कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 1 का पावर 2 इंटू फैक्टोरियल 1 का पावर 3 फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 इंटू 5। अब इसको टोटल नंबर ऑफ सबको ऐड कर देंगे, ऐड कर दें। बस सर कर लेंगे। ठीक है, ठीक है जी, एडिंग तीनों को ऐड कर लेंगे। एडिंग
ऑल 3 केसेस। हाँ जी, अब दूसरे टाइप्स का क्वेश्चन करते हैं जी। इन हाउ मेनी वेज number of ways 8 person can cricket in 3 different tactics, each reaching 3 seats. During election, three districts are to be conversed by 2015 and 10 people respectively. If 45 volunteers there, then number of ways in which they can be sent. During election, three districts are to be canvassed by 20, 15 and 10 people respectively. If 45 volunteers there, then number of ways in which they can be sent. किस तरीके से हम सेंड करेंगे जी? क्या हो रहा है जी? हेलो, कैसे सेंड करेंगे जी? Sir, 45 factorial upon 20 factorial into 15 factorial into 10 factorial. हाँ जी, Yes. टोटल नंबर ऑफ पेज क्या हो जाएगा? 45 फैक्टोरियल अपॉन 20 फैक्टोरियल इंटू 15 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। ठीक है जी। अच्छा, ये इतने तरीके से हम सेंड कर सकते। अब बोलता है कि अरेंज करने की बात आती, तब हमें यहाँ पे फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। इतने तरीके से सेंड किया जा सकता है ना जी। यानी ये हमारा ग्रुप बन गया। बात आ रही समझ में? हेलो सर एक बार फिर से बता दो ये वाला। ग्रुप बना के भेजना है तो भेजने के तरीके ही फाइंड करने हैं, तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, मल्टीप्लाइड होगा। कैन बी सेंड कितने तरीके से? इसमें फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। अगर ग्रुप क्या बोल रहा है? इफ 45 वॉलंटियर देयर नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन बी सेंड, कितने नंबर में सेंड किए जाएंगे? सर एक बार स्टार्टिंग से बता दो ये वाला। During election, 3 districts are to be canvassed by 20, 15 and 10 people respectively. देखिए 3 डिस्ट्रिक्ट में है 20 पीपल, एक में 15 पीपल, एक में 10 पीपल। हमें क्या करना है चाहिए? ये 45 वॉलंटियर्स है। वॉलंटियर्स कितने हैं? 45। देयर दे कैन नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन बी सेंड, कितने नंबर ऑफ वेज से हम उन्हें सेंड कर सकते हैं?
तो यहाँ पे फैक्टोरियल 3 आएगा, क्योंकि हम अरेंज करेंगे ना कि यहाँ पे ये जाएंगे, पहले हमने ग्रुप बनाया, फिर हम अरेंज करने क्योंकि सेंड करना है। हेलो, बात समझ में आई जी अनिकेत? हेलो, हाजी रवि, हेलो अरमान। यस सर। हाँ जी, क्योंकि सेंट अगर नहीं करना रहता फिर बोलते कितने नंबर ऑफ वेज दे कैन बी, मतलब यहीं तक था, तो ये फैक्टोरियल 3 नहीं लगेगा। लेकिन हमें तो ग्रुप बना देंगे कि इतने पर्सन को हम इधर भेज दें, एक टुकड़ी को एक टुकड़ी को, लेकिन कौन किधर जाएगा, तो इसलिए फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ जी पदम, समझ में आई कि नहीं बात कि 45 पर्सन है, हमें 3 टुकड़ी बनानी है, एक 15 लोगों की, एक 15 और एक 10 लोगों की ग्रुप बनाने हैं, और उनको 3 डिस्ट्रिक्ट में हमें सेंड करने हैं। सर 3 फैक्टोरियल कब नहीं आता? जब अगर वो बोलता है कि हमें सिर्फ कितने तरीके से मैंने हम ये कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है, 45 वॉलंटियर को इतने लोगों का हमें ग्रुप बनाना है, कितने ग्रुप बन सकते हैं, तब आता है। लेकिन अब क्या बोला, ग्रुप को हमें क्या करना है, सेंड करना है, तो सेंड करेंगे तो फैक्टोरियल कि अब 3 जगह चुनाव हो रहा है, तो अलग अलग हमें पहले पोजीशन पे जाने के लिए 3 तरीके हो सकते हैं, दूसरे को, क्योंकि आपके पास ए बी सी 3 ग्रुप बन गए ना जी, ए बी सी, इसमें 20% है, इसमें 15 है, इसमें 10 है। तो पहले डिस्ट्रिक्ट में क्या ए भी जा सकता है, बी भी जा सकता है, सी भी जा सकता है, ठीक है। तो इसके जाने के 3, यहाँ पे जाने के 3 तरीके हो सकते हैं, यहाँ पे जाने के 2 तरीके हो सकते हैं, यहाँ पे जाने के 1 तरीके हो सकते हैं। ओके सर, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है खासकर पदम के लिए, ठीक है, क्योंकि वो कोटकपुरा से हमेशा भटिंडा आता था, ठीक है। In Egypt there are 3 seats. In Egypt there are 3 seats in front, 3 seats in front and 3 in back. Three in back. Number of different ways in which 6 person of different height can be seated so that everyone in front is shorter than the person directly behind him, shorter than the person directly behind him. हाँ जी, ट्राई करें जी, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। इन अ जीप देयर आर 3 सीट इन फ्रंट एंड 3 इन बैक। एक जीप है जिसमें 6 सीट है, तो 3 आगे है और 3 कहाँ है, पीछे। नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच 6 पर्सन ऑफ डिफरेंट हाइट कैन बी सीटेड। डिफरेंट हाइट के 6 पर्सन है, ठीक है जी, उसमें बैठने हैं। सो दैट एवरी वन इज फ्रंट इज शॉर्टर, आगे हमेशा क्या बैठना चाहिए, शॉर्टर बैठना चाहिए, देन द पर्सन डायरेक्टली बिहाइंड हिम, और उसके पीछे उससे बड़ा वाला बैठना चाहिए।
कैसे करेंगे जी? 36 सर। नहीं यार 36 नहीं है। सर 3-3 करना पड़ेगा। हाँ जी, एक जीप है ना, ये देखो एक जीप है, पदम की जीप, देखे हो? ऐसी जीप है, तो इसमें 3 आगे सीट है और 3 पीछे सीट है। जीप तो बड़ी है, लेकिन मैंने थोड़ा सीट का ही पोजीशन बताया है। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे जैसे देखा है, छोटे को यहाँ बैठाना है, स्मॉल यहाँ बैठेगा, ग्रेटर यहाँ पे बड़े वीक, ऐसा बोल रहा है। शॉर्टर यहाँ पे है और हाइट वाला यहाँ पे बैठेगा, फिर शॉर्टर यहाँ, हाइट वाला, शॉर्टर यहाँ, हाइट वाला। तो कितने पर्सन है जी? 6 है। तो कितने कितने का ग्रुप बन सकता है? 1 2 1 2 2 2 का ग्रुप बनेगा ना जी? 2 2 का ग्रुप बनेगा, देखिए तो। 90 सर। हाँ जी 90 राइट। 2 2 का ग्रुप बन जाएगा, तो क्या होगा? फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 का पावर 3 इंटू फैक्टोरियल 3। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए जी। सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 आ जाएगी। सर अरेंज नहीं करेंगे 3 फैक्टोरियल करके? इसमें क्या रंग करना, क्योंकि ये छोटा वाला तो पहले बैठेगा और बड़ा वाला पीछे बैठेगा, तो अरेंज इसे करेंगे तो फिर दिक्कत है जी। पहले ही कंडीशन लगा दिया गया कि 1 इन फ्रंट इज शॉर्टर देन पर्सनल डायरेक्टली बिहाइंड हिम। 2 का ग्रुप, इनका मीनिंग फिर से बता दो। ये बोल रहा है 6% ऑफ डिफरेंट हाइट कैन बी सीटेड। सबकी हाइट क्या है? डिफरेंट है। सो डेट एवरी वन इन फ्रंट इज शॉर्टर। जो भी आगे बैठेगा वो क्या होगा? पीछे वाले का क्या होगा? छोटा होगा। जो भी आगे बैठेगा वो पीछे वाले का क्या होगा? छोटा होगा। ये फ्रंट सीट है, ये बैक सीट है। तो बैक सीट पे जो बैठेगा उसके फ्रंट वाला क्या होना? छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 व्यक्ति बैठेंगे, शॉर्टर, फिर उससे बड़ा, फिर शॉर्टर। तो 2 2 2 2 के ग्रुप बना दिए। नहीं सर, वो 2 2 वाले को अदल बदल कर सकते हैं। अरे जब 2, इसमें एक बड़ा एक छोटा है ना। वो तो ठीक है सर, लेकिन वो दोनों भी इधर उधर जा सकते हैं, लेफ्ट राइट हो सकते हैं। अच्छा तुम बोल रहे हो उधर, लेकिन सबकी हाइट डिफरेंट है ना। सर आपने ऊपर इंटू 6 फैक्टोरियल क्यों किया? फैक्टोरियल 6 सर। तो इंटू 3 नहीं आएगा? तो इंटू 3 नहीं करेंगे ना, अरेंजमेंट हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक ही वे से फील होगा। जो छोटा है वो एक ही जगह पे अपने जगह पे बैठेगा ना। देखिए अगर ये सबसे छोटा है तो इससे बड़ा ये, तो इससे बड़ा ये, तो उससे बड़ा ये, फिर उससे बड़ा ये, तो उससे बड़ा ये, ऐसा है ना। 6 डिफरेंट हाइट्स के है ना। सर हाँ जी, सर मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, 90 तो आ ही नहीं रहा। 90 नहीं आ रहा है। फैक्टोरियल 3 करना पड़ेगा सर, सही बोल रहा है वो शुभम, इधर उधर तो कर ही सकते हैं। इसको सॉल्व करो, 90 नहीं आ रहा। सर वैसे अगर दिमाग से देखें तो एक नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक बड़े के आगे एक छोटा, एक ही टाइप का वे हो गया वो तो। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये देखिए तो। लेकिन आंसर 90 बेस है। सर 15 आ रहा है। हाँ जी, फैक्टोरियल 3 से अरेंज करेंगे। हाँ इसलिए अरेंज करेंगे कि ये देखो,
ये वाला यहाँ पे, ये जो ग्रुप है यहाँ पे आ सकता है और ये ग्रुप यहाँ आ सकता है, और ये आपस में ऐसे एक्सचेंज कर सकते हैं। बात समझ में आई? यस हेलो, सर। ये जो लेकिन पोजीशन फिर है भी ना, सर 15 बेस तो नहीं हो सकते ऐसे करके? नहीं, क्या बोल रहे हो? मैं नहीं समझा, क्या बोल रहे हो? अनिकेत तुक्के लगा रहे हो भाई? ये देखो, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 का पावर 3 इंटू फैक्टोरियल, यहाँ देखिए ये मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, फिर बड़ा, ये छोटा, फिर बड़ा, ये छोटा। लेकिन ये आपस में, ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप, तो ये आपस में 3 तरह से हो सकते हैं कि ये इस पे आ जाए, ये इस पे आ जाए, और ये इस पे आ जाए। ऐसे करके आपस में एक्सचेंज करेंगे ना। हेलो, बात आई समझ यस में? सर। हाँ, लेकिन तो ये ऐसे 6 बेस बन जाएंगे तो ना कि 15। फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाइड कर देंगे हम, ठीक है। अब आपकी वैल्यू आ जाएगी 90। हाँ जी, क्या दिक्कत है अब? सर अगर ये ऐसे सीट चेंज करेंगे फिर भी 90 बेस कैसे हो जाएंगे? 6 बेस होंगे। 6, देखो ए बी सी अपने पास है ना, ये 3 नंबर है, ये 3 नंबर है ना। यस सर। इसको तो हमने एक ही कंप्लीट माना है ना, कि ये आगे बैठेगा, ये पीछे बैठेगा, तो एक ही तरीका हुआ। तो ये इस पोजीशन को फिल करने के लिए 3 तरीके हैं, इसको फिल करने के लिए कितने तरीके हैं? 2, इसको 1, तो 6 नहीं हुए। हाँ जी सर, वही तो कह रहा हूँ कि 6 ट्रिक के हो जाएंगे और वहां पे आपने 90 बेस लिख दिया आंसर वक्त में। अरे इसको मल्टीप्लाइड करोगे तो ये 90 पे जाएगा ना। ओके सर। समझ में बात आई कि नहीं अभी भी? सर हाँ जी, जो 6 को आपने दो दो ग्रुप में डिवाइड किया है, तो हमें क्या पता कि जो 2 वाला ग्रुप है उसमें एक शॉर्टर एक ग्रेटर हाइट वाला दोनों ही होंगे, तो दोनों शॉर्टर वाले भी तो हो ही सकते हैं। नहीं, हमें तो हमें क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ऐसा मेंशन है कि सारे के हाइट डिफरेंट है, और हमें पहले छोटे वाले बाद को बड़े वाले बैठाना है। ये हमें बोला जा रहा है कि बैक इन फ्रंट वाले में हमेशा शॉर्टर रहेगा और उससे बड़ा रहेगा। बोला जा रहा है ना क्वेश्चन में, एवरीवन इन फ्रंट इज शॉर्टर। लेकिन सर तो फिर हमें क्या पता जो हमने 2 सिलेक्ट किए उसमें ऐसा ही आएगा? वो तो हमें बैठाने हैं, लेकिन जो हमने सिलेक्ट किए उसमें से दोनों शॉर्टर या दोनों ग्रेटर वाले भी तो नहीं हो ही नहीं, सकते हमने हैं। तो ग्रुप बनाया ना कि एक बड़ा एक छोटा का, एक बड़ा एक सर छोटा का, 2 ग्रुप सर वो बनाया। सारों सबकी हाइट डिफरेंट, तो कोई भी 2 सिलेक्ट करेंगे उसमें से एक टॉलर ही होगा और एक और शॉर्टर एक ही छोटा होगा। ही होगा, यही तो बात है। सबकी हाइट डिफरेंट है, जब भी हम 2 लेंगे तो उसमें क्या होगा, एक छोटा एक बड़ा आएगा यार। तो छोटा वाला पहले बैठेगा, बड़ा वाला पीछे बैठेगा। बात आई समझ में मुस्कान? यस सर। क्योंकि सबकी हाइट डिफरेंट है, तो 2 का ग्रुप बनाएंगे तो 2 में क्या होगा, एक छोटा एक बड़ा आएगा ही आएगा। अभी भी किसी को कंफ्यूजन है जी? हेलो, हाँ जी, किसी को कंफ्यूजन अभी भी है? नो सर। ठीक है जी, तो आगे बढ़े। तो चलिए बाकी आगे। कल करवा देना। अच्छा ठीक है, अभी तो बहुत चीज हमें करना है जी, बहुत पढ़ना है जी। ठीक है जी। परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। अलाइक का मतलब क्या होता है जी? ठीक है, तो इसमें 2 केसेज हैं, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। फर्स्ट केस है टेकन ऑल एट अ टाइम, टेकन ऑल एट अ टाइम।
और सेकंड में है टेकन सम एट अ टाइम। सम एट अ टाइम। केस फर्स्ट पढ़ते हैं। केस फर्स्ट, परमुटेशन ऑफ like objects taken all at a time। Permutation of a like object taken all at a time। Number of permutation of n things। अब इसमें 3 केसेज हैं, P of one kind, P of one kind, Q of another kind, Q of another kind, R are all different। All different, taken all at a time। all at a time इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p अपॉन फैक्टोरियल q इंटू फैक्टोरियल r। ठीक है जी, ऐसा हो जाएगा। टेकन ऑल एट अ टाइम क्या होगा, सबको हमने एक साथ लिया था, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p अपॉन फैक्टोरियल q इंटू फैक्टोरियल r, ऐसा हो जाएगा जी। हाँ जी, कोई दिक्कत है? इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है, फाइंड एक मिनट फाइंड टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स formed by using all letters of the word IITJ। IITJ देखिए, टेकन ऑल एट अ टाइम केस फर्स्ट है और टेकन सम एट अ टाइम, परमुटेशन ऑफ अ लाइक ऑब्जेक्ट टेकन ऑल एट अ टाइम। नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एनीथिंग, P of one kind, Q of one another kind, Q of another kind, R are all different। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए माने जो भी हमारे पास, जैसे P वन काइंड ऑफ लेटर थे, Q जो है वन टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट थे और R जो है सारे के सारे डिफरेंट है। अगर मान लीजिए n थिंग्स आपके पास है, उसमें तो हो सकता है, मान लीजिए एक नंबर समझिए कि 10 आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, तो 10 में जो है 3 पेन एक जैसे हैं, रेड है, 3 पेन आपके ब्लैक हैं और 3 पेन या 2 पेन ब्लू है और 3 जो है अलग अलग तरह के कलर के। तो इसमें आ गए ना कि लाइक है, मैंने एक तरह के है ना 3 पेन और 3 पेन एक तरह के हैं, ग्रीन है, तो हम उसे कैसे सबको एक टाइम लेके हम अरेंज करेंगे। बात समझ में आई? हेलो, जैसे देखिए आपके पास 10 पेन है, 10 पेन में आपके पेन 3 ग्रीन है, 3 ब्लू है, लेकिन 4 जो है, एक येलो है, एक ग्रीन है, एक रेड है, एक ब्लैक है, एक वाइट कलर का।
ठीक है, तो ये 4 डिफरेंट है, बट ये 3 क्या एक जैसे हैं और ये 3 क्या एक जैसे हैं, तो उनको हम कैसे अरेंज करेंगे? बात समझ में आई? उनको हम कैसे अरेंज करेंगे? अरेंज करने का क्या तरीका? अगर सबको एक साथ लेंगे तो उसमें हम क्या कर देंगे, लाइक टर्म वाले से हम उतने से डिवाइड कर देंगे, उसके उतने फैक्टोरियल से। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, समझिए इस क्वेश्चन से कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स formed by find the total number of words formed by using all the letters of the word IIT JEE। तो IIT JEE में कितने लेटर्स हैं जी? आई कितना है? आई कितना है? 2 है, 2 आई है। सर फैक्टोरियल जैसे बाय 2 फैक्टोरियल का क्यूब। हाँ जी, हाँ जी। टी आपने पास 1 है और ये भी क्या है 1 है, तो 2 आई एक ही जैसे हैं और 2 ई एक ही जैसे हैं, तो ई को 2 बार लिखें तो क्या हो जाएगा? इनको अरेंज करने का क्या हो जाएगा? वेज क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा कि 2 3 और 3 6, टोटल हमारे होंगे फैक्टोरियल 3। अब इसमें क्या है? फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 1। अब 2 से क्यों डिवाइड करने का? देखिए आई को हम 2 बार तो काउंट कर रहे हैं, लेकिन फॉल्स काउंट कर रहे हैं ना, क्योंकि ये तो एक ही जैसे हैं। बात समझ में आई? हम एक पोजीशन पे, जैसे मान लो कि आपके पास ये 6 को एक वर्ड बनाएंगे, तो यहाँ पे ये इसको हम 6 तरीके से फिल करेंगे ना, इसको फिल करेंगे ना जी। हेलो अरमान, इसको हम 6 तरीके से फिल लेंगे, लेकिन आई कितना बार आ रहा है? 2 बार काउंट हो रहा है, लेकिन वो तो एक ही तरीके से फिल होगा ना दोनों, और 2 आई भी, इसलिए हम फैक्टोरियल 2 से डिवाइड किए, यहाँ भी डिवाइड। बात समझ में आई? हेलो हाँ जी, बात समझ में आई कि नहीं? तो ये आपका उत्तर हो गया। क्यों 2 से डिवाइड करेंगे? हाँ जी, किसी को दिक्कत है इसमें? समझ में आया क्यों हम कर रहे हैं? ये फैक्टोरियल 2 से हमने क्यों किया? फैक्टोरियल 2 से क्योंकि ये दोनों क्या है? एक जैसे हैं। तो अगर हम इस पोजीशन को भरेंगे तो 6 काउंट करेंगे, लेकिन लेटर कितने हैं? 1 4 ही से फिल कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आई को 2 बार काउंट कर रहे हैं, लेकिन काउंट तो एक ही बार होगा। 2 ई कहते एक ही जैसे, लेकिन काउंट कितना बार हो रहा है? 2 बार हो रहा है, इसलिए हम। समझ में बात आई जी? हेलो, समझ में बात आई? हेलो आगे सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, कल और हम लोग क्वेश्चन करेंगे डिफरेंट तरीके से वाले। ठीक है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल